नमस्कार। मैं स्वामी बालमुकुंदाचार्य हाथोस धाम जयपुर से। मैं राजस्थान सरकार से प्रार्थना और निवेदन करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि लव जिहाद कानून राजस्थान में भी बनना चाहिए। कि हम लोग ऐसे बहुत सारे मामलों को पिछले 20 से 25 वर्षों से देख रहे हैं। हमारा संगठन इस पर काम कर रहा है। बच्चों को किस प्रकार से फंसाया जाता है, बरगलाया जाता है। छोटी छोटी बच्चियां, उनको बहला फुसलाकर, कुछ लोभ लालच देकर, कुछ तंत्र मंत्र टोने टोटकों के माध्यम से बच्चियों को ले जाते हैं। शादीशुदा पुरुष ले जाते हैं और उन बच्चियों को ले जाकर उनकी जीवन खराब करते हैं, उनको बेच दी जाती है। बहुत सारे उदाहरण और केस हैं, हम सामने ला सकते हैं। शिवराज सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, सम्माननीय योगी जी ने और सम्माननीय शिवराज सिंह जी ने जो कानून की पहल की है, मैं उनका धन्यवाद और आभार करता हूं और कोटि कोटि वंदन करता हूं कि उन्होंने ये हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की, हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए जिस प्रकार का एक आतंकवाद लव जिहाद के रूप में पनप रहा है। हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरे जीवन के 20-22 केस हैं ऐसे जिनमें मैंने स्वयं रहा हूं और बच्चियों से मैंने सुनी है ये पीड़ा। बच्चियों को लोभ लालच से, तंत्र मंत्र से बहला फुसलाकर, कई बार डरा धमकाकर फंसा दिया जाता है और वो बच्चियां किसी न किसी नर्क में धकेल दी जाती है और कुछ बच्चियां बेच दी गई है। वो बच्चियों को हम स्वयं लेके आए छुड़ाकर। पुलिस प्रशासन से उम्मीद की मांग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद हमें नाउमीद हो जाती है। अभी जयपुर में बहुत सारी घटनाएं हैं ऐसी जो 4-6 महीने में हुई है और प्रमाण है हमारे पास। बिना प्रमाण की बात नहीं है, प्रमाण है हमारे पास। लेकिन बच्चियों का, परिवार का इज्जत का ध्यान रखते हुए, बदनामी का ध्यान रखते हुए इन बातों को गोपनीय रखा जाता है। शिवराज सरकार ने बिल्कुल ठीक कहा, शिवराज सिंह जी सीएम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे योगी जी ने भी ठीक कहा था। अगर हमारी हिंदू बहन बेटियों की तरफ गलत नजर उठाएगा, हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ दुराचार होगा, लव जिहाद जैसे मामले आएंगे और उन्हें फंसा दिया जाएगा और उन्हें किसी न किसी रूप में नरक में धकेलने की योजना बनाई जाएगी, हमें कहीं भी पता चलेगा, उसे काट दिया जाएगा, उसको काट दिया जाएगा, उसको नामो निशान मिटा दिया जाएगा। सरकार तक हम गुहार नहीं करेंगे, सरकार, पुलिस प्रशासन तक कतई नहीं जाएंगे। हम अपनी स्वयं की सरकार के रूप में काम करेंगे और जो हमारी हिंदू बहन बेटियों के पर गलत नजर डालेगा, लव जिहाद जैसे मामले में फंसाने का प्रयास करेगा, हम उसका फैसला स्वयं कर लेंगे। हम शिवराज सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का सम्मान करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, उन्होंने इसकी पहल की है। और राजस्थान सरकार से ये प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि श्रीमान, आप भी चेत जाएं और ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं की भावनाओं को समझें। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं, सबको अपना भाई मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन भाई मानने की आड़ में बहनों के साथ दुराचार होता है तो वो बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। तो किसी भी लालच से, लोभ से, तंत्र से, मंत्र से, टोने से, टोटके से, लव जिहाद से बहन बेटियों को नुकसान पहुंचाए तो हम भी चुप कर बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए राजस्थान सरकार से प्रार्थना है, समस्त अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े धर्मगुरुओं की प्रार्थना है। मैं स्वामी बालमुकुंदाचार्य यही चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि मेरे यहाँ भी लव जिहाद पर कानून बनना चाहिए राजस्थान में। और राजस्थान में क्यों, पूरे भारत में एक कानून पारित होना चाहिए। मोदी जी इसकी ओर ध्यान दें और पूरे भारत में एक ऐसा कानून बने कि हमारी बहन बेटियों को नुकसान न पहुंचे, नुकसान पहुंचाने की चेष्टा भी न करे। अगर हमारे सामने बात आई और सरकार का हमें इसमें सहयोग न मिला तो ये मान लीजिए कि सामने वाले की आंख निकाल दी जाएगी और उसको काट काट के टुकड़े डाल दिए जाएंगे, फिर हम पूछने की जरूरत नहीं समझेंगे। हिंदू समाज अगर शास्त्र पढ़ता है तो शस्त्र उठाना जानता है। अध्यात्म में शास्त्र और शस्त्र दोनों है। कृष्ण के हाथ में आप चक्र देखेंगे, नारायण के हाथ में चक्र देखेंगे, राम के हाथ में आप तीर बाण देखेंगे और हनुमान के हाथ में गदा देखेंगे। हमारे नरसिंह भगवान के नाखून देखेंगे। हमारे भगवान, हमारे देवता अगर शास्त्र की ज्ञान देते हैं, हमारे देवता शास्त्र का ज्ञान देते हैं तो शस्त्र की शिक्षा भी हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं। इसलिए हमें शस्त्र उठाना न पड़े, इसके लिए समस्त सरकारों से प्रार्थना है, राजस्थान सरकार से प्रार्थना है कि हमारी प्रार्थना को, निवेदन को स्वीकार करें, राजस्थान में कानून बनाएं। लव जिहाद ये एक रूप में बहुत बड़ा एक ऐसा इस समय समस्या उत्पन्न हो रही है कि अब हमें कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा इस विषय पे।
हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकी लव जिहाद की आड़ में बहुत बड़ा एक आतंकवाद फैलाया जा रहा है। इसलिए शिवराज जी ने बोला है वो सही बोला है, हम शिवराज सरकार के साथ हैं।